और मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। चुनावी बिगुल बज चुका है और कई राज्यों में वोटिंग भी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 आगामी तारीखों में और राज्यों में वोटिंग होनी है। अभी फिलहाल हम भिंड लोकसभा क्षेत्र में हैं और भिंड लोकसभा क्षेत्र के स्यवड़ा में हैं, जहां पर हमारे साथ जुड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री अंजू शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा से। अंजू जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद आपको। आप चूंकि महिला हैं एक और आपकी पार्टी से जो है वो महिला प्रत्याशी हैं, जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो जीतेंगी। और कितने जो है लगभग कितनी सीटें आएंगी इस बार? अब की बार तो 400 पार ही होना है और बहुत अच्छे तरीके से अपनी जीत होगी। और और जो है 400 पार का नारा जो है पूरा करके ही मानेंगे पूरे भारतीय हाँ, जनता पार्टी बिल्कुल, वाले? बिल्कुल, बिल्कुल। ये हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता ने, सारे पदाधिकारी लोगों ने जी-जान से मेहनत कर रहे हैं और आगे भी अपन को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, अपनी सरकार बनेगी, अपने मोदी जी फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे कि आप महिला मोर्चा से हैं और महिला वोटरों के बीच आप जाती होंगी, जी, तो उन मतदाताओं के बीच में आप जी। क्या बात करती हैं, क्या अपील करती हैं, किन मुद्दों को लेकर जाती हैं? जी, अपन जाते हैं कि अपना जो लाडली बहना है और ऐसे कई योजना हैं, ऐसे अपने आवास हैं, तो अपन को किसने, नरेंद्र मोदी जी ने तो दिया है, सारी सुविधाएँ नरेंद्र मोदी ने कराई हैं और आगे भी जितने भी जो भी योजना होंगी वो लेके और नई योजना लेके आएँगे और अपनी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। कहा जा रहा है कि इस बार जो है फूल सिंह बरैया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भारी पड़ सकते हैं संध्या राय पे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी पार्टी की बात कर रही हूँ कि संध्या राय बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगी और अब की बार दोबारा से फिर सांसद बनेंगी। जैसे कि संध्या राय जी महिला प्रत्याशी तो हैं ही, इस चीज़ का उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वहीं कहीं न कहीं जी, कार्यकर्ता भी असंतुष्ट हैं, तो इस जी, चीज़ का नुकसान भी हो सकता है। जी। और फूल सिंह बरैया चूँकि दलितों के नेता कहे जाते हैं और विधानसभा चुनाव अभी जीत कर आए हैं। जी, जी। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब वो क्या है, देखो 5 साल में उन्होंने मेहनत तो बराबर की है और कई काम भी कराए हैं संध्या जी ने, पर कहीं-कहीं ऐसा हो जाता है, लोकसभा का बड़ा क्षेत्र होता है तो नहीं पहुँच पाए हैं। पर आगे से हाँ, ये हम लोगों ने सबने कहा है, उनका भी कहना है संध्या राय जी का कि आगे भी बहुत अच्छे तरीके से विकास हम कराएँगे। तो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा है, कांग्रेस का है कि इस बार 200 पार हो जाएँ वो ही बहुत है। नहीं, नहीं, अपनी सरकार बनेगी, 400 पार ही होगी, भारतीय जनता पार्टी से दोबारा से फिर नरेंद्र मोदी आएँगे। देवाशीष जरारिया बीएसपी से मैदान में उतरे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा हो सकता है? अब हाँ, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? अब अपनी सरकार बनेगी अपनी, अब अपना प्रत्याशी जीतेगा लोकसभा से, संध्या राय जी जीतेंगी। और जैसे कि लगातार सभाएँ चल रही हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, तो जो है वहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है, मुद्दों पर बातचीत होती है। उन मुद्दों को लेकर आप मतदाताओं के बीच में जाते हैं, कैसे उनसे बातचीत करते हैं? ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, जनता के दिल में भी भाजपा है और सारी जनता बिल्कुल खुश है, क्योंकि जनता को पता है कि मोदी ने ये योजना लाई है, तो उनको खुद पता है कि कितना लाभ पहुँचा है। ऐसे लाडली बहना है, अपने आवास हैं, माने कई ऐसी योजना हैं कि जो लाई हैं, तो सारी पब्लिक और अपनी बहनें सारी खुश हैं और अपने मोदी जी आएँगे। 8 सीटें हैं जी, विधानसभा की इस लोकसभा क्षेत्र में। जी, 8 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है जी, और 4 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। जी। तो वैसे अनुमान ये कहते हैं कि टक्कर हो सकती है। आप कह रही हैं कि बड़े अंतराल से जीतेंगे। नहीं, नहीं, बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगी। मैं तो ये टक्कर-वक्कर तो मैं कहती नहीं हूँ, पर हाँ, हमको ये विश्वास है कि बहुत अच्छे वोटों से संध्या राय जी जीतेंगी और अपनी सरकार फिर दोबारा से नरेंद्र मोदी की बनेगी। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ जुड़ी हुई थी अंजू शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा से जिला उपाध्यक्ष हैं दतिया से। और हम आपको बता दें इस लोकसभा सीट पे 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। संध्या राय जो कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में सांसद भी रहीं, पिछला कार्यकाल उनका सांसद के रूप में रहा है और इस बार दोबारा रिपीट उनको किया गया है और ऊपर से महिला हैं, तो इस चीज़ का उनको फायदा हो सकता है, लेकिन वहीं नुकसान भी हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उनसे असंतुष्ट हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें फूल सिंह बरैया की, तो फूल सिंह बरैया लगातार अपने बयानों से चर्चाओं में रहते हैं और सवर्णों के खिलाफ जो उनके बयान हैं, कहीं ना कहीं अगर वो हारते हैं तो वो भी उनका हार का कारण बनेंगे। और वैसे उनको फायदा दलितों के नेता कहे जाते हैं,
तो इस ओर से उनका पक्ष जो है मजबूत है। और अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें तो यहाँ से बरैया थोड़ा कमजोर नजर आते हैं। देवाशीष की बात करें, देवाशीष कांग्रेस से बीएसपी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का इसमें नुकसान हो सकता है। और वहीं आप लगातार देख रहे होंगे कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी जरारिया का समर्थन अपने बयानों में करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, भिंड की बात कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। अगर आप ताजा अपडेट और सच्ची और सटीक जानकारी लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें एसआर पत्रिका।